सभी शिक्षक साथियों एवं जागरूक अभिभावकों को मेरा प्रणाम और मेरे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि आपके पाल्यों को या आपके छात्रों को 600 रुपए से 1200 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति पाने का एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। तो साथियों, इस योजना का नाम है उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। तो साथियों, हम जानेंगे कि इसमें किस तरह से आवेदन करना है, क्या क्या अर्हता होंगी और क्या क्या बच्चे को किस तरह से कौन कौन से स्तर पार करने होंगे, जिससे कि उन बच्चों को 600 रुपए से 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलती रहे। तो साथियों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे, और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि कोई भी मेधावी छात्र इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित न रह जाए। तो साथियों, हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो हम देखते हैं कि यदि कोई छात्र कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार छात्रवृत्ति पाता है इस योजना के तहत, तो आप देख पाएंगे कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ी धनराशि उसे प्राप्त हो जाएगी छात्रवृत्ति के रूप में 75,600 रुपए के लगभग, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, जिससे कि वह अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकता है और न ही ड्रॉप आउट होगा और अपनी शिक्षा को उच्चतर शिक्षा के तक ले जाने में सक्षम हो पाएगा। तो ये बहुत ही जो है महत्वाकांक्षी योजना है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो अब देखते हैं कि जो निर्धारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो आयोजन होगा SCERT उत्तराखंड देहरादून द्वारा संचालित की जाएगी, और इसके बारे में अगर अधिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से तो मिल ही जाएगी, साथ ही आप अपने विद्यालय के अध्यापक या प्रधानाचार्य से भी संपर्क करके इस योजना के बारे में जान सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे कि इस छात्रवृत्ति पाने की अर्हता और इसके आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी। तो ये जो आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2025 है, जो कि आप SCERT की वेबसाइट से या स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट से भी आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने विकास खंड के जो कार्यालय से है वहां से इस आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आपको भर के क्या करना पड़ेगा, विकास खंड में जमा करना पड़ेगा 30 अप्रैल 2025 तक। और जो परीक्षा की तिथि है वो 8 जुलाई 2025 तक है, 25 को है। और ये फॉर्मेट कैसा होगा, इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसको कि मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो एक उसका मैं PDF जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जनरेट कर दूंगा, जहां के आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये जो है PDF कैसा होगा मैं दिखा देता हूं। तो इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो इसकी विज्ञप्ति, इस पूरी विज्ञप्ति के साथ साथ मैं ये जो फॉर्मेट है ये वेरिफिकेशन फॉर्मेट है, इसमें क्या क्या आपने फॉर्म में भरना है, एडमिट कार्ड के साथ साथ ये पूरा फॉर्मेट, एक 6th क्लास और 9th क्लास का जो फॉर्मेट है, मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जनरेट कर लूंगा, और उसके क्या क्या सिलेबस होंगे ये सब इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको सिलेबस बताने का प्रयास करूंगा। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक से इसे क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो हम वापस चलते हैं अपने उसी पैटर्न में कि हमने करना है तो किस तरह से इसे फॉर्म को भरा जाएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें अर्हता क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमारा जो छात्र होगा वो राज्य में स्थित सरकारी और राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत होना चाहिए और उत्तराखंड का छात्र होना चाहिए। और ये आपको छात्रवृत्ति जो मिलेगी मेधावी छात्रों को 6 से 12 तक के कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अलग सा एक थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। वो क्या वेटेज मिलेगा वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि इसमें आप हम आगे बढ़ते हैं, तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री जो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के क्या स्तर क्या है। तो सबसे पहला आता है जूनियर स्तर, कक्षा 6 से 8 तक का स्तर है, जिसमें कि कक्षा 6 में आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, इसमें आपकी एक परीक्षा होगी जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना होगा। वो कैसे करना है हम चलते हैं आगे। पहला जूनियर स्तर होगा, फिर आपका माध्यमिक स्तर होगा 9 और 10वीं क्लास का, और उसके बाद उच्चतर माध्यमिक स्तर होगा जिसमें कक्षा 11 और 12 होगा। तो इसमें क्या कंडीशंस होंगे, 2 जो माध्यम है उनके लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उच्चतर माध्यमिक की विज्ञप्ति, जिसमें क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा कि किस तरह से ये आपको छात्रवृत्ति उच्चतर माध्यमिक 11 और 12 में किस तरह से छात्रवृत्ति मिलने वाली है फॉर्मेट में। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं जूनियर स्तर के कक्षा 6 के जो आपका बच्चा आता है, कक्षा 5 से पास होना जरूरी है उसका सरकारी विद्यालय में, यह अर्हता बहुत ही जरूरी है। उसकी क्या होगी फिर, अब देखिए 6th क्लास में क्या होगा, एक प्रवेश एक परीक्षा होगी ब्लॉक स्तर में कक्षा 5 उत्तीर्ण जो विद्यार्थी के बीच में प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर जो
10% श्रेष्ठ छात्रों को चयनित किया जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, यदि किसी ये ब्लॉक स्तर पर अगर 100 बच्चे अगर अटेंड करते हैं तो उसमें 10 बच्चों को जो मेरिट में 10 बच्चे होंगे उन्हें लिया जाएगा, और यदि 200 बच्चे होंगे तो 20 बच्चे लिए जाएंगे। इसमें कोई भी सीमा नहीं है कितने बच्चे इसमें लिए जाने हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक स्तर पर प्रतिभा करेंगे बच्चे इस परीक्षा में, उसी के मानकों के हिसाब से 10% बच्चों को क्या कर लिया जाएगा, आपके पात्र मान लिया जाएगा मेरिट में, जो 10% आएंगे, और उन्हें 600 रुपए प्रति माह पूरे साल भर क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। उसके बाद कक्षा उसमें क्या प्रारूप होगा, तो उसमें हमारे जो होगा मेंटल एबिलिटी के 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की बात होगी। तो इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा परीक्षा प्रारूप 60 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्क्स कोई भी नहीं होगा। और दूसरा द्वितीय प्रश्न जो होगा सैट का होगा, शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण होगा, जिसमें कि पर्यावरण, हिंदी और गणित से 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि सिलेबस उनका 3rd, 4th और 5th के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। ये हो गया आपका 6th क्लास में, जबकि जब ये बच्चे क्या करेंगे, एक चयनित परीक्षा में पास होके आगे निकल रहे होंगे। इसमें जो वेटेज दिया जाएगा 5% वेटेज जो है SC ST को दिया जाएगा, लेकिन मेरिट एक कंबाइंड मेरिट बनेगी, और सैट और मैट में मैक्सिमम 3 मार्क्स सैट में और 3 मार्क्स मैट में उनको दिया जाएगा, और उनकी मेरिट बनते हुए 10% बच्चे जो है हर एक ब्लॉक से चयनित किए जाएंगे। और ये लिमिट, चयनित की लिमिट अनियमित है, जितने बच्चे ब्लॉक में पार्टिसिपेट करेंगे उनके 10% है। अब बात आती है, इस तरह से OMR सीट मिलेगी जिससे कि बच्चे फिल करेंगे, और ये परीक्षा पास होने के बाद अब कक्षा 7th में अगर वो बच्चा जाता है, लेकिन उसकी अर्हता क्या होगी, क्योंकि वो क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन उसकी अर्हता ये होगी, उसके कक्षा 6 में 60% मार्क्स चाहिए अर्जित करने होंगे, और SC और ST अभ्यर्थियों को 55% मार्क्स अर्जित करने होंगे, और उनकी जो वार्षिक उपस्थिति है वो 75% होनी अनिवार्य है। तो अभी उनको 700 रुपए क्या मिलेगा, मासिक जो है स्कॉलरशिप मिलेगी पूरे साल भर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चे अगर इन अर्हता को पूरा नहीं करते तो 7th क्लास में उनकी जो स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली, उनकी स्कॉलरशिप जो है वो समाप्त मानी जाएगी। उसके बाद 8th कक्षा में जो है अर्हता वही होगी, 7th जो क्लास में है उसमें 60% उसके अंक आने चाहिए वार्षिक परीक्षा में, और SC ST के लिए 55% अंक आने चाहिए, और वार्षिक जो उपस्थिति है 75%। अगर ये स्कूल इस किसी उस फॉर्मेट में वेरीफाई कर देते तो उनको 800 रुपए प्रति माह जो है साल भर तक क्या मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलनी सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये जूनियर स्तर के 3 क्लासेस थे। अब बात आती है, उसके बाद माध्यमिक स्तर आता है। तो माध्यमिक स्तर में आपके जो मेंटल एबिलिटी के हैं 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, और उसके बाद जो द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा उसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन से 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्क्स इसमें भी कोई नहीं होगा, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषयों के 40-40 और गणित के 20 प्रश्न होंगे। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और 6th, 7th, 8th के पाठ्यक्रम से ये लिए जाएंगे सैट से। तो मैट में भी आपको पता है रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होगी। उसमें देखिए पात्रता, देखिए 9th में यही हो गया, परीक्षा होगी। 8th उत्तीर्ण, 8th जो क्वालिफाई होना चाहिए बच्चा सरकारी विद्यालय से होना चाहिए। उसके बाद 9th में भी सरकारी विद्यालय में उसका इनरोल होना चाहिए, और उसमें वही ब्लॉक में 10% बच्चों को क्या किया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ बच्चों को क्या किया जाएगा, इसमें छात्रवृत्ति मिलेगी 10%। इसमें वही कंडीशंस है, जो SC ST बच्चों को है वो आपके सैट में 5 मार्क्स और मैट में मैक्सिमम 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा, लेकिन मेरिट जो है एक ही साथ बनेगी, उनकी मेरिट अलग नहीं बनेगी, उनके नंबर जोड़ दिए जाएंगे, और वो जनरल कैटेगरी के साथ ही जो मेरिट में है उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया 9th। अब 10th में अगर बच्चा जाता है तो 10th में अर्हता ये होगी कि 9th क्लास में 70% मार्क्स होने चाहिए, क्या कह सकते हैं, वार्षिक परीक्षा में, और SC के लिए, आपके SC ST के लिए 65%।
और जो आपकी वार्षिक उपस्थिति होगी 75% ही होनी निर्धारित होगी। वो फॉर्मेट में बीओ कार्यालय में जमा करेंगे उनके प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, तभी उनको 900 रुपए की जो है छात्रवृत्ति मिल जाएगी। नहीं तो ये छात्रवृत्ति से उस बच्चे को वंचित कर दिया जाएगा अगर वो यह पात्रता अर्हताएं पूरी नहीं करता। तो अब बात आती है उच्चतर माध्यमिक की 11वीं और 12वीं की। उच्चतर माध्यमिक में उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं की परीक्षा में जिन सामान्य विद्यार्थियों ने 80% और SC ST के 75% अंक होंगे, उन्हें 1200 रुपए की छात्रवृत्ति साल भर में दी जाएगी, पूरे साल दी जाएगी पर माह। और अगर 12वीं में बच्चा चला जाता है तो 12वीं में उसे 11वीं कक्षा में 75% मार्क्स और SC ST को 70% मार्क्स जो है वार्षिक परीक्षा में लाने होंगे और उपस्थिति 75% की होगी अनिवार्य, तभी उन्हें 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी कक्षा 12वीं में। अब ये सारी चीजें हमारे जो टीचर्स हैं ये पात्रता अर्हता भी बच्चों को ध्यान में बार बार उन्हें प्रेरित करते रहें कि आपकी अर्हता अगर पूरी नहीं होती तो आपकी छात्रवृत्ति वहां पर खत्म मानी जाएगी। तो इस तरह से अब हमारे जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले के जो है विद्यार्थी का आधार कार्ड होना जरूरी है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है, साथ में जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये आपके बच्चे के होने अनिवार्य हैं, ताकि वो फॉर्म में भरते हुए इन सारी चीजों को उसमें भरा जाएगा। उनका बैंक अकाउंट भी अलग होना चाहिए ताकि DBT से उनकी छात्रवृत्ति उनके खातों में सीधी ट्रांसफर हो सके। अब बात आती कि दायित्व और अपेक्षाएं, तो मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के जो दायित्व होंगे वो नामांकन बढ़ाने के लिए सफल संचालन हेतु खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य को निर्देशित करेंगे। परीक्षा संबंधी समस्त तैयारी के समय समय पर समीक्षा करना, निर्धारित तिथि की परीक्षा का संपन्न करवाना, ये दायित्व होंगे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय जी के। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बेसिक के जो आपके उनके जो होंगे दायित्व होंगे वो मुख्य शिक्षा अधिकारी के दिशा निर्देश में परीक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों का संचालन जनपद स्तरीय बैठकों के प्रधानाचार्य को इस परीक्षाओं के विषय में जागरूक करेंगे और मैक्सिमम बच्चों को प्रतिभा करने के लिए ये भी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय भी क्या करेंगे, मोटिव करेंगे। और डाइट प्रचार्य जो होंगे छात्रवृत्ति के संबंधित प्रश्न पत्रों की तैयारी हेतु विद्यालयों को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना इनका काम होगा। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का काम होगा आवेदन पत्रों का वितरण और समीक्षा, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों का डाटाबेस, नियमावली अनिवार्यता SCERT द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार करेंगे वो। और प्रधानाचार्य जो हमारे प्रधानाचार्य होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे छात्रवृत्ति परीक्षाओं में विद्यार्थियों का अधिक से अधिक प्रतिभा कराने के लिए क्या करेंगे, वो मोटिव करेंगे। तो इतना काम ये हमारे दायित्व और अपेक्षाएं सभी अधिकारियों और हमारे शिक्षक के रूप में हमारा भी दायित्व होगा, ताकि इन मेधावी छात्रों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके, वो किसी तरह से भी वंचित न रह पाए। आशा करता हूं कि पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।